अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। ये 2 किलो चने की दाल ली है और 2 घंटे पहले भिगो लिया था इसको। चिकन शामी कबाब बना रहे हैं हम लोग। ये 2 किलो ही हमने चिकन लिया है। और ये मेरी हर रेसिपी बहुत सिंपल होती है, आसान होती है, बहुत मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। ये हमने चिकन भी डाल दिया इसमें। अब इसमें जाएंगे मसाला जात। और लहसुन लिया हमने, हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज की प्याज है और ये 2 ही छोटे टुकड़े अदरक के डाले हमने। अब इसमें जाएंगे लाल साबुत मिर्च है। अगर आपके पास गोल मिर्चें हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच नमक है, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया है, ये जाएगा इसमें। और थोड़ी सी लौंग है, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और बड़ी इलायची है। और 1 लीटर हमने पानी डाला है इसमें। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते, अगर ज़्यादा पानी डाल जाए तो दाल नरम हो जाती है, फिर शामी कबाब अच्छे नहीं बनते हैं, बहुत नरम नरम बनते हैं। तो इसलिए 1 लीटर हमने पानी डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम ढक्कन लगाएंगे, बंद करेंगे इसको और 20 मिनट वेट चलने के बाद 20 मिनट आपने इसको चूल्हे पे रखना है। अब देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से दाल गल चुकी है, चिकन भी गल गया है। ऐसी ही हमें दाल और चिकन चाहिए। अब इसको हम चॉपर में करेंगे, पीस लेंगे। आपके पास सिलबट्टा है तो उसमें पीस सकते हैं, चॉपर है तो चॉपर में पीस लें। माजरत चाहती हूँ, आज मेरी फ्लू की वजह से आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही। मौसम इतना ठंडा है, मौसम की वजह से बस थोड़ी तबीयत ख़राब है। थोड़ी थोड़ी दाल करके पीस लेंगे हम। थोड़ी देर बस चॉपर चलाना है आपने। ये देखें दाल हमारी पिस चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखें बिल्कुल रेशे रेशे हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारी दाल पीस लेनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। और बच्चों को बर्गर बना के दें, पराठे के साथ बना के दें, लंच में दें, शाम की चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। आधा किलो हमने प्याज ली है और 10 से 15 हरी मिर्चें हैं।
और आधी गट्ठी हरा धनिया, इनको हमने चॉपर में फाइन चॉप कर लिया है। मैंने दरमियाने साइज़ की बनाई है, ना छोटी है ना बड़ी है। माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी हैं, सारी शामी तैयार हो गई हैं। तो ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, मगर खाते हुए कोई टाइम नहीं लगता, मज़े से खाया जाता है। कहते हैं ना, घंटों में तैयार मिनटों में साफ़, वो हिसाब है। अब यहाँ एक बाउल ले लिया हमने और ये इसमें अंडे डालेंगे। कोशिश करें कि एक एक अंडा तोड़ के तो वो डालते जाएं बड़े बाउल में, क्योंकि अक्सर ख़राब अंडे होते हैं बीच में तो पता नहीं चलता। तो यहाँ हमने 6 अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाली पिसी हुई। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये अब हमारा चूल्हे पे तवा भी आ गया है। ये हमने बड़ा तवा लिया था, इसलिए हम इस पे मछली भी फ्राई करते हैं
और पराठे भी वे एक साथ 3-3 4-4 पराठे भी बना लेते हैं। अंडे में डिप करके हमने शामी फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसे बने। आपने फुल आंच पे नहीं फ्राई करना, दरमियानी आंच पे फ्राई करना है इसको। 1-1 मिनट यानी कि 1 मिनट एक साइड पे लगाना है आपने, तो क्योंकि ये पकी होती हैं, सिर्फ अंडा फ्राई करना होता है। तो ये हमारी फ्राई हो रही हैं, फ्राई करते जाएंगे, साइड पे करते जाएंगे इनको। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अभी हम चलते हैं ड्रेसिंग के लिए अपने किचन गार्डन में। ये देखिए मैंने लाल मूली लगाई हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इनका कलर, इनका साइज़ देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हुई हैं। तो बहुत ही मज़े की हैं, बहुत जूसी हैं। यहाँ से हम कुछ लाल मूलियाँ लेंगे और सलाद के पत्ते भी हैं वो भी लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हुई है। बहुत टेस्टी है। ये देखें बड़ी हो के माशाल्लाह खुल भी गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। बस थोड़ी लेट हो गई, इस वजह से वो मूली इतनी बड़ी हो गई और कट पड़ गए उनमें। तो अब माशाल्लाह उतार लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने गार्डन में आके उतार लेते हैं। आप लोग भी बनाएं अपना छोटा मोटा गार्डन, किचन गार्डन बनाएं, उसमें चीज़ें लगाएं। सैलड हो गई, मूलियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें आसानी से लग जाती हैं छोटे छोटे पॉट में। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कलर आया है और कितनी मज़े की लग रही हैं। देखिए आप भी। बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको टमाटो केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, और अगर आप किसी इनके पराठे के साथ, रोटी के साथ खा रहे हैं या नान के साथ खा रहे हैं, तो आप दही की ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।